जब भी कोई कुत्ता उस पानी के गड्ढे के पास आने की कोशिश करता तो वह डराने वाले अंदाज में भगा देता। बाकी सब कुत्ते डर के मारे चुपचाप गर्दन झुका लेते। लेकिन गांव में नया आया भारी भरकम बिल्ला अलग ही निकला। वो सीधे बर्फ के ऊपर चला गया और झटपट एक छेद कर डाला। बाकी सारे कुत्ते उसे देख दौड़े चले आए। बिल्ला भी किसी से डरा नहीं, सबको खुले दिल से पानी पीने दिया। लेकिन ये देखकर पुराना दम्बक कुत्ता बबलू को जरा भी अक्ल नहीं आई, उल्टा और भी अकड़ने लगा। उसे लगा कि अगर वो सबसे आगे आगे दौड़ेगा तो मालिक का लाडला बना रहेगा। उसे क्या पता था कि असली अगुआ वही होता है जो समझदार हो। एक दिन उसकी मालकिन आगे आगे चल रही थी, तभी अचानक से बर्फ टूट गई और वो सीधा बर्फीले पानी में जा गिरी। पीछे से राजा नाम का काला कुत्ता भागा चला आया, लेकिन तब तक मालकिन डूबती चली जा रही थी। तभी बिल्ला एकदम से बिजली बनकर आया और बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। पानी के अंदर उसने मालकिन को अपनी पीठ पर टिका लिया और अपनी पूरी ताकत से बर्फ पर टक्कर मारता रहा। आखिरकार वो मालकिन को बचा लाया, लेकिन अब खुद बिल्ला थक के चूर हो गया और ऊपर से मालिक तो जैसे अपनी बीवी से रोमांस करने लगा। बिल्ला तो वहीं थका हारा पड़ा रहा और थोड़ी ही देर में उसकी सांसें भी धीमी पड़ने लगी। राजा बर्फ पर खड़ा खड़ा उसका नाम पुकारता रहा और जब कुछ समझ नहीं आया तो चाकू निकालकर बर्फ पर चोट करने लगा। लेकिन बर्फ इतनी सख्त थी कि चाकू टूट गया। तभी किसी ने पीछे से एक छड़ी थमाई। राजा बिना देखे झट से पकड़ लिया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा और दंग रह गया। वो छड़ी देने वाला कोई और नहीं, बिल्ला ही था। अब तो सबकी आंखें बदल गईं। पहले जिस बिल्ले को कोई पूछता नहीं था, अब वही सबका हीरो बन गया। यहाँ तक कि मालकिन ने भी उसे खाना देते वक्त एक्स्ट्रा चिकन थमा दिया। लेकिन ये देख बबलू की आंखें जलने लगी। उसे लगा अब तो फैसला हो ही जाना चाहिए। अगली ही रात जैसे ही बिल्ला ने एक खरगोश पकड़ने की कोशिश की, बबलू ने झपट्टा मार दिया। वो उसे घूरता रहा और फिर सीधा उस पर झपटा। भले ही बिल्ला दिखने में बबलू से भारी था, लेकिन बचपन से आरामदायक जिंदगी ने उसकी ताकत छीन ली थी। बबलू ने उसे चारों खाने चित कर दिया। बिल्ला बेहोश पड़ा था और बबलू मजाक उड़ा रहा था। लेकिन ये देखकर बाकी कुत्ते सब कुछ समझ गए। उन्होंने बबलू का साथ छोड़ दिया और बिल्ले के पास जाकर उसे जगाने लगे। और फिर अचानक से बिल्ला उठ खड़ा हुआ। अब उसकी आंखों में जंगल की आग दिख रही थी। उसने सीधा बबलू की गर्दन दबोच ली और उठाकर पटक दिया। अब सब समझ गए कि असली अगुआ कौन है। बबलू चुपचाप गर्दन झुकाकर वहां से चला गया, एकदम अकेला। अगली सुबह जब अगुआ तय करने की बारी आई तो बिल्ला सबसे आगे खड़ा हो गया। लेकिन मालिक को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए एक बूढ़ा अनुभवी कुत्ता लाया गया। लेकिन बूढ़ा कुत्ता भी बिल्ले की आंखों में देखकर कांप गया। उसने अगुवाई से इनकार कर दिया। आखिरकार बिल्ला ही अगुआ बना। मालिक सोच रहा था कि अब तो 2 दिन की देरी पक्की है, लेकिन जैसे ही उसने इशारा किया, पूरी टीम तीर की तरह दौड़ पड़ी। अब तो मालिक को भी समझ आ गया कि उसके पास असली हीरा है। बिल्ला को पहली बार अपनी जिंदगी का मकसद समझ आया। रास्ते में जब वो शहर पहुंचे तो सबके चेहरे पर मुस्कान थी। और अगले दिन जब एक बुजुर्ग आदमी अपने खत के साथ आया तो बिल्ला ने उसके जज्बात को समझकर उसका खत लिया। अब बिल्ला बस एक डाकिया नहीं, लोगों की उम्मीद बन गया था। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। तार के जमाने ने उनके इस दस्ते को भी पीछे छोड़ दिया। अब मालिक ने तो रास्ता पकड़ लिया, लेकिन बिल्ला वो पीछे रह गया।